नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान दर्शकों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हीट स्ट्रोक के बारे में। अक्सर ऐसा देखते हैं कि छोटे बच्चे अगर स्कूल भी जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं तो गर्मी की वजह से वो कहीं भी बेहोश होकर गिर जाते हैं, फेंट हो जाते हैं। आज हम इसी पे तमाम जानकारी लेंगे और ये जानेंगे कि ये चक्कर आने का कारण क्या, और साथ ही अगर हीट स्ट्रोक अगर होता है तो ऐसे में तुरंत क्या करें। इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी पेडियाट्रिशियन डॉक्टर समीक्षा शर्मा। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है थैंक आपका। यू। हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर बच्चों को हीट स्ट्रोक हो जाए या फिर एकदम से तुरंत कहीं बेहोश हो जाते हैं गर्मी की वजह से या धूप की वजह से, तो तुरंत क्या करना चाहिए, ये आप थोड़ा बताएं। जी, पहले तो हमें समझना होगा कि कब हीट स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है, जब आपका बच्चा, हम अक्सर स्कूल में देखा करते हैं कि असेंबली में बच्चा रह गया है गर्मियों के समय में खास करके, और 15 से 20 मिनट काफ़ी देर एक्सपोजर, अगर धूप का डायरेक्ट सनलाइट का एक्सपोजर आता है तो बच्चा बेहोश हो जाता है, बच्चा उल्टी करने लगता है, बच्चा को चक्कर आने लगता है, डिजीनेस जिसको कि कहते हैं, बच्चा बोलता है कि मुझे बहुत चक्कर आ रहा है। पेरेंट्स अक्सर कंप्लेन लेके आते हैं। तो इन बच्चों को हीट स्ट्रोक हो गया है, मतलब बच्चा बेहोश होकर गिर गया है। तो उनका एक्सपोजर पहले तो हमें सनलाइट से हटाना है। ठीक है, उन्हें तुरंत हमें किसी ठंडे जगह लेके जाना है। उन्हें, अगर बच्चे होश में हैं तो उन्हें पानी पिलाना है, उन्हें ओआरएस पिलाना है, और साथ ही उसका जो भी कंप्लेन है, मान लो उल्टी हो रहा है या कुछ भी तरह के जो भी कंप्लेन है, उन्हें हमें आराम दें, बच्चों को रेस्ट करवाना है, और उसके साथ उसका कंप्लेन देख के उस हिसाब से हमें ट्रीटमेंट देना है। कभी कभी आप देखोगे ये सीवियर फॉर्म में बच्चों को झटके भी आने लगते हैं, जिसको कि हम सीजर्स कहते हैं, वो भी हीट स्ट्रोक के कारण आने लगता है। तो फिर हमें उसका भी ट्रीटमेंट करना होगा। पर सबसे पहले हमें कोशिश करना है कि बच्चों को, अभी जबकि गर्मियाँ इतनी बढ़ गई हैं, तो बच्चों को डायरेक्ट सनलाइट का एक्सपोजर बिल्कुल भी ना कराएं। जैसे 2 से 3 घंटा अगर बच्चे धूप में रह जाते हैं तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि उन्हें हीट स्ट्रोक हो जाएगा। इसीलिए बीच बीच में रेगुलर सिप्स ऑफ वाटर बच्चों को ज़रूर लेना है, ओआरएस ज़रूर पीते रहना है, और पर्याप्त मात्रा में पानी ज़रूर पीते रहना है। उसके बाद हमें एक ये भी चीज़ देखना है कि हमें सडन, आप एसी में बच्चों को रखे हुए हो, ठीक है, बच्चा आपका 2 घंटे से एसी में हो, सीधे आप 45 डिग्री के टेम्परेचर में बच्चों को नहीं ले जाना है। उसमें भी बच्चों का बीमार पड़ने का बहुत कॉमन कारण होता है कि टीवी मोबाइल देख रहे हैं बच्चे 2-3 घंटे, आराम से रूम में बैठे हैं, सडनली बिल्कुल खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए दोपहर 2 बजे 3 बजे निकल गए। उससे भी बच्चों को बहुत चांसेस होते हैं हीट स्ट्रोक होने के। और उसके बाद फिर जो जैसे कि कंप्लेंट्स हो रहा है, चक्कर हो रहा है, उल्टी हो रहा है, डिजीनेस हो रहा है, ये सारे कंप्लेंट्स लेके पेरेंट्स आते हैं। तो उस चीज़ से भी हमें बचना है कि डायरेक्टली हमें सडन स्विच ऑफ टेम्परेचर नहीं करना है, सडनली बिल्कुल ठंडी से बिल्कुल गर्मी में नहीं भेज देना है। जी, और साथ ही अक्सर ऐसा कहा जाता है कि पानी पिलाते रहना चाहिए छोटे बच्चों जी को जी, बाहर, ताकि हीट स्ट्रोक ना मारे या फिर बच्चे फेंट ना हो जाए। और बिल्कुल। साथ ही कई बार ऐसा भी देखा जाता है बाहर बच्चे जाते हैं और कोल्ड ड्रिंक पीते रहते हैं, जिस वजह से कोल्ड ड्रिंक पीना भी कहीं ना कहीं बार बार सही नहीं है, क्योंकि ठंड की मतलब गर्मी के बचने से वो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तो ये कितना गलत हो सकता है? कोल्ड ड्रिंक में तो बहुत शुगर रहता है। और लिखते पर कोल्ड ड्रिंक आप जब पी रहे हो ना, तो बच्चों को लगेगा कि उनका प्यास बुझ रहा है और उन्हें प्यास अब नहीं लग रही है, पर रियलिटी में उन्हें और प्यास लगते ही जाएगी, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक तो खुद ही एक फॉर्म ऑफ शुगर है जो कि बच्चे ले रहे हैं। तो कोल्ड ड्रिंक तो बच्चे को बिल्कुल अवॉइड करना है, और बाहर का खाना भी बिल्कुल अवॉइड करना है गर्मी में, क्योंकि बाहर अक्सर खाना खराब ही हो जाता है। वो इतना ज़्यादा एक्सपोजर है अभी लाइट का कि तुरंत गर्मी से खाना खराब हो जा रहा है, तो उसमें बच्चों की तबीयत और ख़राब हो जाएगी। इसीलिए बच्चे अभी बस घर का खाना खाएं। अगर उन्हें पानी पीने का मन है, वो लोग नारियल पानी पिए, जूस पिए, ओआरएस पिए। पर कोल्ड ड्रिंक और ये सारे बेवरेजेस जो कैंड और प्रिजर्वेटिव के साथ होते हैं, ये सारे बिल्कुल भी अवॉइड करने हैं, और बाहर का खाना भी अभी बिल्कुल अवॉइड करना है। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं जिसको तमाम जानकारी आपकी लाभदायक रही। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।